गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज पुश और पुल। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं अपनी तरफ या धक्का मारते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आज हम फोर्स की कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनसे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट अस डू एन एक्टिविटी। आपके पास एक डिब्बा है, ठीक है, आप उसको पुश कर रहे हैं। ये जो है ये धक्का मार रहा है इस डब्बे को, आपको इसको पुश करना है। तो जिस डायरेक्शन में आप लोग पुश कर रहे हैं, यू आर पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरे में आपको क्या करना है, योर पार्टनर या और योर फ्रेंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करेगा। आप मानो इस साइड से पुश कर रहे हैं और वो इस साइड से पुश कर रहा है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल सही, ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से इसको, अगर ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर, जो जिस डायरेक्शन में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वो उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों का फोर्स जो है सेम होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ मूव करेगा, देन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसका फोर्स भी अगर इतना ही होगा, इसका फोर्स भी अगर इतना है, यानी कि बोथ द फोर्सेस, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। और जिस वक्त बॉडी मूव नहीं करेगी, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स बट द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, तो जो नेट फोर्स होता है दैट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ ज़ीरो। यहाँ पर आपको मैं और एक एक्टिविटी दिखाती हूँ। आप लोगों ने गेम ऑफ टग ऑफ वॉर खेला होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ से कुछ पार्टनर्स रहते हैं और अपोजिट साइड से में कुछ पार्टनर्स रहते हैं और वो एक रस्सी को खींचते हैं। ये लोग इनको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ और ये लोग इनको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। तो जिस साइड से फोर्स ज़्यादा होगा, अगर इन का फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इनकी तरफ खींचे आएंगे, अगर इनका फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इनकी तरफ खींचे आएंगे। सही बात है ना। अगर दोनों टीमों का फोर्स बराबर होगा देन ये लोग बिल्कुल एक दूसरे की तरफ खींच के चले नहीं आएंगे। दोनों का फोर्स बराबर होगा, कोई एक दूसरे की तरफ पुल नहीं होगा। दैट मीन्स नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, दैट फोर्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। इसी तरह से आपने कुछ ऐसी गेमें खेली होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है ये आदमी जो है ये इस बुल को खींच रहा है, ठीक है। तो बुल वापस खींच रहा है, तो जिस साइड का फोर्स ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ आएगा। अगर इस आदमी का फोर्स ज़्यादा होगा तो बुल इसकी तरफ खींचाएगा, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इसकी तरफ खींचाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो होती है नेट फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं। अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन मैग्नीट्यूड्स। More than one force may be acting in an object, however the effect on the object is due to the net force acting on it। जो भी इफेक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स उसी को बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें देखना है कि इसका एक्शन क्या रहेगा। अगर वो उसकी तरफ खींचा आएगा या उसको पुश करने से वो मूव होगा अपनी जगह से, तो हम उसी को बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अगर दोनों टीम्स का या दोनों यहाँ पे दो पार्टनर्स होंगे या दो कुलीग्स होंगे, दोनों का फोर्स बराबर होगा तो द नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल इसकी 9.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होती है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।